मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। ढोंगी कह रहे हैं, ढोंगी नटकिया हाँ। आकर के यहाँ नाटक कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के पोता इस प्रकार की बात करे जो हास्यास्पद है, यह गलत आरोप है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतागण कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, वीडियो मुझे नहीं देखना है। कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है और किसी की बैसाखी पर बिहार में टिकी हुई पार्टी है, जिसका अपना यहाँ कुछ नहीं है, वैसी पार्टी के नेता तो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पे हैं, लेकिन उससे पहले जो है उनको अनुमति नहीं मिलती है दरभंगा में अम्बेडकर छात्रावास में जो है कार्यक्रम करने की। इसके बाद से लगातार कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है कि सरकार नहीं चाहती है कि राहुल गांधी बिहार में कोई आयोजन करे, या राहुल गांधी से डर चुकी है सरकार। इन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्यों आप लोग राहुल गांधी से डरे हुए हैं? जिस राहुल गांधी के दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था और देश में लोकतंत्र समाप्त कर दिया था, वह पार्टी और उस पार्टी के नेता और इंदिरा गांधी के पोता इस प्रकार की बात करे जो हास्यास्पद है। देश में और बिहार में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार आज काम कर रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बिहार में सभी दल के नेताओं के लिए कार्यक्रम करने की अनुमति, कार्यक्रम करने का उनको बगैर व्यवधान किए हुए सरकार अपनी ओर से अनुमति प्रदान करती है। राहुल गांधी को क्यों नहीं? वही मैं आ रहा हूँ। तो राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम, जहाँ पर उनकी पार्टी की ओर से आवेदन दिया गया था, वैसे जिला प्रशासन इस पूरे मामले को देख रही है और जिला प्रशासन ने वैसे मामले में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मंतव्य मांगा और वरिष्ठ अधिकारियों ने उस जगह पर कार्यक्रम करने से मना कर दिया। स्वाभाविक तौर पर इसलिए कि अनुसूचित जाति के छात्रावास, जो अंबेडकर छात्रावास के नाम से जाना जाता है, वह तो पढ़ाई लिखाई का केंद्र है। वहाँ पर प्रतियोगी छात्र रहते हैं, वहाँ पर परीक्षा में भाग लेने वाले, तैयारी करने वाले छात्र गण रहते हैं। अब वहाँ पर जाकर के कोई राजनीतिक अड्डा बनाए, राजनीतिक बहसें करे, तो ये छात्र हित में यह तो कार्यक्रम नहीं है। अच्छा, दूसरी जगह परमिशन दिए थे आप लोग, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का ये भी आरोप है कि वहां से पुलिस जबरन जो है छात्रों को भगा रही थी। कहाँ भगा रही थी? कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे, वीडियो वो तो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। भाई, कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है और किसी की बैसाखी पर बिहार में टिकी हुई पार्टी है, जिसका अपना यहाँ कुछ नहीं है, वैसी पार्टी के नेता तो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। उसमें वो तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतागण कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, वीडियो मुझे नहीं देखना है। प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार यहाँ काम कर रही है और सभी दल के नेताओं के लिए हम लोग यहाँ कार्यक्रम करने की आज़ादी प्रदान करते हैं। अब चूंकि राहुल गांधी जी को चेहरा चमकाना है बिहार में, राहुल गांधी जी को अपनी मर्जी चलाना है बिहार में, तो वैसी मर्जी बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके नहीं करने दी जाएगी। आप नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी दलित बच्चों से मिले, चर्चा करें? भाई, वो बुलाए ना, अपने कार्यक्रम में बुलाए ना, जहाँ उनको कार्यक्रम करने की छूट दी गई है, अनुमति दी गई है जिला टाउन हॉल में, वहाँ बुलाएं, वहाँ लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, संवाद करें। तो आपकी प्रशासन भगा रही है, कांग्रेस के नेता गलत आरोप है, यह गलत आरोप है।
इसके पहले क्या राहुल गांधी जी बिहार नहीं आए थे? बहुत बार है। बहुत बार आए हैं। तो जब बहुत बार आए हैं, आप स्वयं कह रही हैं कि बहुत बार आए हैं, तो उस समय उनको कार्यक्रम करने के लिए जगह नहीं दिया। पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और बापू साहब सभागार में उनको कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी गई क्या? ये दोनों प्राइवेट संस्थान हैं क्या? प्राइवेट सभागार तो है नहीं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और बापू साहब सभागार। बापू सभागार का भी निर्माण आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। तो ये सिर्फ अनर्गल प्रलाप है कांग्रेस पार्टी का और राहुल समर्थकों का। क्या लग रहा है आप लोग को? डर लग रहा है कि कहीं दलित जो वोट बैंक है वो राहुल गांधी की तरफ ना चला जाए? काहे के लिए डर? काहे के लिए? दलितों के लिए जितना नीतीश कुमार जी ने काम किया है, दलितों के उत्थान के लिए जितनी योजनाएं चलाई हैं, शायद कांग्रेस पार्टी देश में 55-60 वर्षों तक आज़ादी के बाद शासन करने का उनका लंबा रिकॉर्ड रहा है। बिहार में भी 55 वर्षों तक शासन किया है, लेकिन दलितों के लिए जो काम आज नीतीश कुमार जी ने किया है, अगर उनके ज़माने में हो गया रहता तो ये हमारी पार्टी और हमारे नेता को यह कार्यक्रम, यह दलितों के उत्थान के लिए योजना नहीं बनाने की आवश्यकता पड़ती। ये जैसे राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी के खामियों के लिए माफ़ी मांगा है, तो आगे आने वाले दिनों में दलितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, महिलाओं से भी उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। आज मूवी भी देखने जा रहे हैं, ज्योतिबा फुले की जो फिल्म है वो देखने जाएंगे राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ। क्या लगता है आप लोग कब जाइएगा? हम लोग तो महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। अब राहुल गांधी जी को कौन समझाए? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में महात्मा ज्योतिराव फुले के जयंती के पावन अवसर पर राजकीय समारोह की घोषणा की। जब उनका समारोह होता है तो राज्य सरकार के स्तर पर समारोह होता है, जहां मुख्यमंत्री और माननीय गवर्नर साहब जाकर के उनके जन्म जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि करते हैं राज्य सरकार की ओर से। कांग्रेस पार्टी के राज में क्या बिहार में हुआ था इस प्रकार की? मूवी देखने जाएंगे? सुनिए ना, आप इसको भटकाइए नहीं। हाँ। कांग्रेस पार्टी के शासन में महात्मा ज्योतिराव फुले के जयंती के पावन अवसर पर उनको राजकीय समारोह का सम्मान मिला होता तो आज फिल्म देखने की आवश्यकता नहीं। ढोंगी कह रहे हैं ढोंगी नटकिया हाँ। आकर के यहाँ नाटक कर रहे हैं इस प्रकार से। आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसे समाज सुधारकों का सम्मान करना जानते हैं, जिनका सम्मान देश करता है, जिनका कभी जीवन पर्यंत राहुल गांधी के खानदान के लोगों ने सम्मान नहीं किया, जो फिल्म देख करके सम्मान करने का ढोंग कर रहे हैं। ढोंगी कह रहे हैं आप राहुल गांधी को? ढोंगी है ये है तो क्या कहेंगे? फिल्म देखना ढोंग हो गया अगर महापुरुष की नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। ढोंगी है। ढोंगी किस लिए है? कि आज तक प्रॉपर वे में कांग्रेस के राज में सम्मान नहीं मिला महात्मा ज्योतिराव फुले को बिहार में। चलिए वो जो मेरा सवाल है उस पर आप मूवी देख लिए ज्योतिबा फुले के? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, बल्कि उन्होंने जो किताब लिखा है उस किताब का मैंने अध्ययन किया है और उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों से मैं वाकिफ़ हूँ। कैसे महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले ने विद्यालय खोला, देश की महिला शिक्षिका के रूप में भारतवासी लोग जानते हैं। कैसे दलितों के उत्थान के लिए ज्योतिराव फुले ने काम किया और उनके योगदान से आज देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग मौका मिलेगा तो फिल्म भी हम लोग देखने जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी थे। आपने सुना राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये भी ज्योतिबा फुले की फिल्म देखने जरूर जाएंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।